नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जौ यानी बार्ले के बारे में। जौ की चर्चाएं बहुत हैं। इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे वेद शास्त्रों में अथर्ववेद में जौ को यव कहा गया है और यव से इसका नाम जौ पड़ा, जव से इसका नाम जौ पड़ा। जौ हमारे जन्म से मृत्यु तक हमेशा रिश्ता रखता है। जब बच्चे का जन्म होता है, घर में हवन होता है तो पंडित जी जौ मंगाते हैं। जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उपरांत भी जो पूजा पाठ और हवन होता है उसमें भी जौ का इस्तेमाल होता है। हमारी हिंदू संस्कृति में साल में 2 बार नवरात्रि के त्योहार आते हैं। नवरात्रि के समय सब लोग, ज्यादातर लोग अपने घर में जौ बीजते हैं, जिसे वो खेतरी कहते हैं। इसकी वो पूजा करते हैं, इन्हें वो माता मानते हैं। माता इसलिए मानते हैं क्योंकि जौ में दैविक गुण होते हैं। जौ में इतने सारे गुण हैं कि इसकी कृपा से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। जौ लगभग 180 बीमारियों से हमें बचाता है। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि जौ में पित्त और कफ शामक गुण होते हैं। जौ के ऐसे कई फायदे हैं। आजकल तो बार्ले वाटर, जौ को अंग्रेजी में बार्ले भी कहते हैं, आजकल बार्ले वाटर का बहुत प्रचलन है। पूरी दुनिया में आप देखें कहीं न कहीं बार्ले वाटर का प्रचलन आपको मिल जाएगा। बार्ले वाटर से क्या होता है, ये कई सारी बीमारियों को रोकता है। बार्ले वाटर यानी कि जौ का एक छोटा सा पौधा होता है जो अभी जौ बनी नहीं है, हरा पौधा होता है। उस हरे पौधे की जो हरी पत्तियां हैं, उसी की पत्तियों से रस निकाला जाता है या उनको उबाल के बनाया जाता है। कई बार जौ को रात भर भिगो दिया जाता है, उसको सुबह मसल के उसका पानी बनाया जाता है। पुराने जमाने में जौ को आंखों का दोस्त भी कहा जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग जौ का इस्तेमाल करते थे वो कभी चश्मा नहीं पहनते थे, उन्हें आंखों की कोई तकलीफ नहीं होती थी। हाँ, आयुर्वेदिक जानकार ये कहते हैं कि पुरानी जौ ले लीजिए और पुरानी जौ के कुछ दानों को आप 30 मिलीलीटर त्रिफला का रस ले लीजिए, उसमें गाय का घी डाल दीजिए और एक काढ़ा तैयार करके अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी हमेशा दुरुस्त रहेगी और आपको मोतियाबिंद भी नहीं सताएगा। जौ में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जौ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जौ में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जौ में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। तो छोटे बच्चे जो 5 से 6 महीने के हैं, उनको अगर जौ का रस पिलाया जाता है तो उनकी हड्डियों में मजबूती आ जाती है। आजकल कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, उसमें 5 - 5.5 महीने के बच्चों को जौ का रस पिलाया गया तो उन बच्चों को जब बड़ा होकर के देखा गया तो उन बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारी ने नहीं सताया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में कभी भी अस्थमैटिक ना हो, सांस की या दमे की बीमारी से दूर रहे, तो आप उसको बचपन में ही जौ का पानी जरूर चटाएं या जौ का पेस्ट जरूर चटाएं। अगर आपको बदलते मौसम में बार बार खांसी जुकाम सताती है तो जौ का सत्तू आप शहद के साथ लें, रेगुलर लें, तो आप खांसी जुकाम से बचे रहेंगे। अगर आपको डिप्थीरिया जैसी बीमारी बार बार सताती है तो जौ की पत्तियों का रस ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर यानी 500 मिलीग्राम कह लीजिए काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लीजिए। इसको मिश्री और गाय के घी के साथ एक इसका हल्का सा पेस्ट बना लीजिए। इसको धीरे धीरे चाटिए, आपकी डिप्थीरिया जैसी बीमारी आपसे बहुत दूर चली जाएगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर किसी को गॉइटर यानी घेंगा जैसी बीमारी हो गई आपके परिवार में तो आप जौ की सहायता से उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको नीम के पत्ते लेने हैं, सहजन के बीज लेने हैं, सहजन के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा अलसी के बीज लेने हैं, थोड़े से सरसों के बीज भी लेने हैं और इसमें आप जौ के कुछ दाने डाल दीजिए और इसको आप पीस लीजिए, थोड़ा गाय का घी लगा लीजिए और इसमें एक लेप तैयार कर लीजिए। ये लेप आप गले पर लगाइए और कुछ दिनों बाद 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे गले की जो ग्रंथि इतनी बढ़ करके आई है वो अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। अगर घर में किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बार बार उसको छींक आ रही है, सांस मुश्किल से आ रही है, तो जौ के सत्तू को शहद के साथ उसे दें तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको सांस की समस्या नहीं रहेगी। अगर किसी को डिप्सिया है यानी बार बार प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है, बार बार होंठ सूख रहे हैं, तो चने का सत्तू और जौ का सत्तू बराबर मात्रा में ले लें, उसमें मिश्री मिला लें और उसको आप घोल करके उसे पिला दें। जिसे भी ये समस्या है उसे बार बार जो प्यास लग रही है, होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, वो समस्या उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके परिवार में किसी को हाइपर एसिडिटी हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं। जौ से 2
जबरदस्ती कीजिए, हाइपर एसिडिटी छूमंतर हो जाएगी। फॉर्मूला हम बताते हैं, जौ के कुछ दाने लेने हैं, जो घी या तेल आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा वो ले लीजिए, 15 से 20 मिलीलीटर आप आंवले का रस ले लीजिए, तेज पत्र का थोड़ा सा चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, और एक मोटी काली इलायची, एक मोटी इलायची ले लीजिए, थोड़ी काली मिर्च ले लीजिए। इन सब का काढ़ा बना लीजिए और इस काढ़े को शहद के साथ उस व्यक्ति को दीजिए। उसकी हाइपर एसिडिटी 15 से 20 दिनों में अपने आप गायब हो जाएगी। और हाँ, अगर परिवार में किसी को ट्यूमर की समस्या बार बार सता रही है या ट्यूमर की समस्या आपको तकलीफ दे रही है, तो भी आप जौ के सहारे से बच सकते हैं। करना क्या है हम बताते हैं। जौ की रोटी बनाइए। अगर आप जौ की रोटी सीधे नहीं खा सकते, जौ में गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिए, ये रोटी भी ले सकते हैं। वैसे फायदा तो जौ की रोटी ही करेगी। जौ की रोटी आप रोज सुबह शाम दूध के साथ सेवन में लाएंगे तो आपको किसी भी तरह का ट्यूमर नहीं सताएगा, और अगर ट्यूमर हुआ है तो ट्यूमर अपने आप गायब हो जाएगा। अगर बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है तो ये गैस की वजह से हो सकता है या कृमि की वजह से हो सकता है, तो पुरानी जौ ले लीजिए, उसको पीसकर उसको मट्ठा में एक पेस्ट बना करके बच्चे को चटाएंगे, या जौ का पेस्ट बना के बच्चे के पेट पे मल भी देंगे तो उसके कृमि भी शांत हो जाएंगे और उसको जो गैस की समस्या सता रही है उससे भी उसको निजात मिल जाएगी। बच्चे को आराम मिलेगा। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आप डायबिटिक बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, पुरानी जौ ले लीजिए और उसको रात भर त्रिफला के काढ़े में भिगो दीजिए। सुबह उसको निकालकर छाया में सुखा लीजिए। उस सूखे हुए जौ के दानों को पीस करके सत्तू बना लीजिए और इसको शहद के साथ इसका सेवन करिए, या आप मिश्री के साथ भी कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा गाय का घी मिक्स कर लें तो आपको डायबिटिक जैसी समस्या से निजात मिल जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि जौ में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मजबूत कर देते हैं, और इसमें जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर लेवल ये मेंटेन कर पाता है और हमें डायबिटिक बीमारी से दूर रखता है। कुछ लोग तो गेहूं और जौ दोनों मिक्स करके रोटी बनवाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग चना, गेहूं और जौ इन सबको मिक्स करके जो रोटी बनाते हैं, जिसे मिश्री रोटी कहते हैं, मिक्स रोटी, मिक्स आटा कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। मल्टीग्रेन ब्रेड कहते हैं, काफी अच्छा होता है। लेकिन जौ के फाइबर्स अगर आप ले सकें, जौ को छिलके समेत अगर आप ले सकें तो सोने पे सुहागा है। हालांकि इसका हस्क यानी छिलका बहुत तंग करता है, लेकिन वो छिलका अगर आपने ले लिया है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पेट की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। खास तौर पे आपको कॉन्स्टिपेशन तो कभी भी नहीं होगा। जिन लोगों को पेशाब संबंधी समस्याएं सताती हैं उनके लिए जौ का सत्तू बहुत ही कारगर होता है। जौ का सत्तू अगर आप शहद में या नींबू के रस में लेते हैं तो पेशाब संबंधी सभी तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलती है। जौ का सत्तू पीते रहने से वातावरण में जो संक्रमण फैला होता है उस संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी हमारे शरीर की बढ़ जाती है। और हाँ, अगर दस्त लग गए हों, बार बार बच्चे को लेट्रिन जाना पड़ रहा है, तो आप पुराने जौ को उबाल लीजिए, उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक मिक्स करके बच्चे को पिला दीजिए, उसके दस्त रुक जाएंगे। अगर परिवार में किसी को गठिया हो या जॉइंट पेन हो तो उसे आप जौ की रोटी खिलाइए। जौ की सूखी रोटी अगर वो दिन में 2 बार खा लेते हैं तो उन्हें जॉइंट पेन या गठिया से निजात मिल जाएगी। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जौ के दाने कोढ़ भी ठीक कर देता है। जौ के छोटे दाने में इतने सारे गुण हैं कि आपको कई बीमारियों से भी दूर रखता है, आपका शरीर भी तंदुरुस्त रखता है और आपके शरीर में कई क्रियाओं को तंदुरुस्त और दुरुस्त रखता है, जिससे आप फुर्तीले और मजबूत और लंबी उम्र वाले हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में कोई घाव है कई दिनों से जो ठीक नहीं हो रहा हो, या किसी तरह का अल्सर है जिससे खून का रिसाव हो रहा हो, वो ठीक ना हो रहा हो, तो उसमें भी जौ कारगर है। करना क्या है? थोड़ा सा मुलेठी लेना है, थोड़ा तिल का तेल लेना है और पुरानी जौ के दाने लेने हैं। इन सबको पीस करके एक काढ़ा बना दीजिए, एक पेस्ट बना दीजिए, वो पेस्ट उस घाव पर लगा दीजिए। आपका घाव कुछ ही दिनों में सूखने लगेगा। अगर पेट के अंदर
अल्सर हो गया हो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई अल्सर है, तो ये भी जौ से ठीक हो सकता है। जौ का यानी बार्ले वाटर अगर आप लगातार लेते रहेंगे तो आपका अल्सर भी ठीक हो सकता है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे उनके तो अनाज में, उनके तो डाइट में जौ शामिल ही था। और वो जौ उस जमाने में कुछ एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से वो जौ का इस्तेमाल करते थे। उनके पास गाय भी हुआ करती थी, जौ गाय को खिला दिया करते थे। रात भर वो जौ गाय के पेट में रहता था और जब गाय गोबर देती थी उस गोबर में वो जौ बाहर आ जाता था। उस जौ को वो बिन लेते थे, उसको धोते थे, सुखाते थे और उसका आटा वो सेवन में लाते थे और हर तरह की बीमारी से वो दूर रहते थे। खैर, आज ये पद्धति लोगों के लिए आसान नहीं है और लोगों को इतनी आसानी से मिल भी नहीं सकती, फिर भी कुछ आश्रमों में ये अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इस तरह का जौ अगर आप सेवन में लाते हैं तो आप हमेशा हमेशा निरोगी काया और स्वस्थ मन वाले हो सकेंगे। जौ में क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और जौ का जो छिलका होता है वो मल्टी फाइबर से युक्त होता है, तो अगर जौ के छिलके वाला आटा आप सेवन में लाते हैं तो आप मोटापे से दूर रहेंगे, क्योंकि ये जो फाइबर है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होके चला जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स और एक्स्ट्रा फैट्स एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, जिससे आपका बदन हमेशा छरहरा बना रहेगा। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व भी होते हैं। अनावश्यक सूजन अगर शरीर में आ जाती है तो वो भी जौ के सेवन से ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपको आर्थराइटिस सताता है तो जौ का सत्तू लगातार सेवन करिए, आप आर्थराइटिस से निजात पा जाएंगे। अगर जौ के सत्तू का नींबू और शहद के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है और आपको अपना छरहरा बदन लेने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जौ का सत्तू या जौ का किसी तरह से इस्तेमाल करें नींबू के रस में और शहद के साथ, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज अपने आप ही बर्न होने लगेगी। क्योंकि जौ में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है। और जौ में ऐसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पित्ताशय को भी मजबूती प्रदान करता है। जौ के सेवन से हमारे बॉडी में शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और हम डायबिटिक पेशेंट नहीं बनते। जौ का रेगुलर सेवन करने से हम कैंसर जैसी बीमारी से भी बच जाते हैं। आइए अब बात करते हैं जौ की एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। अगर आपने 100 ग्राम जौ ले लिया है तो मालूम है आपने क्या क्या लिया है, आइए हम बताते हैं। 100 ग्राम जौ अगर आप लेते हैं तो इसमें 354 कैलोरीज एनर्जी मिलती है आपको। 100 ग्राम जौ में 2.3 ग्राम फैट्स होते हैं, यानी बहुत कम फैट्स होते हैं जो आपको ऊर्जा देने के लिए जरूरी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 ग्राम होता है, यानी ना के बराबर, इसलिए दिल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपकी हार्ट को मजबूती देता है और कहीं भी आपकी आर्टरीज में डिपोजिशन नहीं होने देता। इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। सोडियम इसमें मिलेगा आपको 12 मिलीग्राम, जो कि आपके ब्लड में मिक्स होकर के आपकी बाकी सभी क्रियाओं को तंदुरुस्त रखता है, मजबूती प्रदान करता है, सुचारू रूप से वो क्रियाएं हो पाती हैं। 100 ग्राम जौ लेने से हमें 452 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। ये पोटेशियम हमारे ब्लड में मिक्स होता है, तो अगर कहीं घाव हो जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग आसानी से होती है, उसमें मदद करता है पोटेशियम और संक्रमण से भी दूर रखता है। 100 ग्राम जौ अगर आप लेते हैं तो इसमें 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी बूस्टर होता है, इसीलिए जौ को एनर्जी बूस्टर भी कहा गया है। इसमें डाइटरी फाइबर 17 ग्राम होता है और इसमें शुगर 0.8 ग्राम होता है। इसमें 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कैल्शियम इसमें 3% होता है, आयरन 19% होता है, मैग्नीशियम इसमें 33% होता है और बाकी मिनरल्स में लगभग 3 से 4% होते हैं। जौ में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, विटामिन B6, B12 के अलावा नियासिन भी होता है और इसमें प्रोसियाजिडिन भी होता है। ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमने बात की जौ के न्यूट्रिशन वैल्यू की, अब हम बात करें जो आप किस किस रूप में ले सकते हैं। जो
नन्हा पौधा होता है जौ का, उसकी हरी पत्तियों को उबाल कर आप पी सकते हैं। आपकी स्किन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलर सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम दुरुस्त रहेगा। चाइना में ऐसी प्रवृत्ति चल गई है, वहाँ स्पोर्ट्समैन को ये सब दिया जा रहा है। तो ये हमें मजबूती प्रदान करता है, इसलिए जो ग्रीन फाइबर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होता है जौ का, उसे ग्रीन बैरले कहते हैं, बैरले सूप भी कहते हैं, ये आप तैयार करके ले सकते हैं। कुछ लोग जौ के दानों को अंकुरित कर लेते हैं और अंकुरित जौ लेते हैं, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसको आप चाट बना के अपनी पसंद का मसाला, टमाटर, प्याज वगैरह डाल के इस्तेमाल में ला सकते हैं। सैलेड वगैरह के रूप में आप इसे ले सकते हैं। जौ का पानी अगर आप लेते हैं सुबह शाम तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगा। जौ के दानों को, पुराने जौ के दानों को, यानी आप पुराने जौ ले लीजिए, उसको रात को आंवले के रस में भिगो लीजिए या सिंपल वाटर में भिगो लीजिए। उसको फिर सुबह उस पानी से या उस रस से निकाल लीजिए, उसको छाया में सुखा लीजिए। उसके बाद उसको पीस करके पानी में उसका पेस्ट बना के चाट लीजिए, या पानी में उबाल के उसका सूप की तरह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत पौष्टिक रहेगा, बहुत पोषण तत्व इसमें होते हैं। और इसके अलावा आप जौ के आटे को भी रोटी के रूप में ले सकते हैं। जौ का दलिया अगर आप बच्चों को देते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में उनको मिलेगा, आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जो उनके दिल दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, उनके विकास के लिए भी अच्छा है। तो ये बात थी जौ के इस्तेमाल की। हाँ, जौ से एक पथरी होने का भी चांस है, तो अगर आप जौ लेते हैं तो प्रचुर मात्रा में आप पानी का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जौ ले लिया और पानी आप नहीं पिएंगे, तो जौ का जो फाइबर है वो एक्यूमुलेट होके पथरी भी बन सकता है। जो लोग जौ रेगुलर डाइट में शामिल कर लेते हैं उन्हें कभी भी गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं सताता। महिलाओं को अक्सर ये समस्या रहती है, माहवारी के बाद उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी रहती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी ना हो उसके लिए जौ उनको रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। जौ पीस करके अगर आप दूध में खीर के रूप में ले सकते हैं, या छाछ में मिक्स करके इसे ले सकते हैं, या दही में मिक्स करके ले सकते हैं, तो आपको माहवारी की समस्याएं नहीं होंगी या कम होंगी। और जिन पुरुषों का वीर्य स्ट्रांग नहीं है या गाढ़ा नहीं है, उनके लिए भी जौ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जौ का पेस्ट अगर आप शहद के साथ और गाय के घी के साथ चाटते हैं तो आपका वीर्य स्ट्रांग होगा और आपको दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख मिलेगा। तो ये थे फायदे जौ के। जौ आप अपनी रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करें। हमारा ये सुझाव है, जिन महिलाओं को मीनोपॉज होने वाला है वो जौ का जूस रेगुलर लेते रहें, ताकि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं न सताएं, क्योंकि जौ में आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, वो उनकी बोन्स को मजबूती देगा। तो ये थे सारे जौ के फायदे जो हमने आपसे शेयर किए। आप हमारा सुझाव मानिए, जौ को अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करिए, प्रयोग में लाइए और स्वस्थ रहिए। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। स्वास्थ्य समाधान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना जरूर याद रखिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे लिए आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसीलिए हम चुन चुन के बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आते हैं। कोई कमी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।